हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है। पहले की पार्ट में हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में जो टूगेदर की जो पोयम है वो हमने कंप्लीट की थी। ठीक है, जो टीम वर्क की पोयम थी वो। आज हम बात करने वाले हैं फ्लाइंग टूगेदर यानी कि उसका यूनिट। तो हमें यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ट्रिक्स के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलो देखते हैं यूनिट में क्या हो रहा है। What are some of the things your parents and teachers tell you to do not do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. आपके पेरेंट्स और आपके टीचर जनरली आपको क्या कहते हैं, उसको आपको एक लिस्ट बनाना है। जैसे कि सुबह जल्दी से उठो, अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखो, अपना बैग भर के रखो। ये सारे जो सजेशन देते हैं ना, ठीक है, उसको आपको अच्छी तरह से लिस्ट बनाना है। चलो देखते हैं अब हमारा व्हाट्स हैपन व्हेन यू डोंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। क्या होता है जब आप उसकी बातें नहीं मानते हो। ठीक है, आपको जो पूछा जाता है वो आप करते नहीं हो। तो पहले हम देखते लेते हैं हमारे यूनिट। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। पहले हार्डवर्ड एक बार चेक कर लेते हैं। स्प्रेड आउट क्या है? स्प्रेड आउट, स्प्रेड आउट का मतलब फैला हुआ है। फिर है फ्लॉक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना फ्लॉक, फ्लॉक मतलब ग्रुप, समूह। फिर है नोटिस्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नोटिस यानी कि शो, देखना। फिर है क्रीपर। क्रीपर का मतलब क्या होता है? क्रीपर मतलब प्लांट दैट ग्रोस अलोन अ ट्री, यानी कि बैल या पत्ता जो अकेले ग्रो करता है। फिर है डेक्स, डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब ब्रेक डाउन, नष्ट कर देना। फिर है रिप्लाइड। रिप्लाइड यानी कि आंसर देना, जवाब देना। तो बच्चों हम पहला पैराग्राफ यहां से यहां तक रखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. Do you see that creeper? He said to them. Let's us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friend, replied the wise old bird. That little creeper will soon grow as it creeper up this tree. It will become thick and strong. What of that? Asked the geese. What harm can a creeper do us? ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें? ये कहते हैं कि घने जंगलों में एक काफी ऊंचा पेड़ था। उसकी पत्तीदार शाखाएं मजबूत बाजुओं की तरह फैली हुई थी। इस पेड़ पर जंगली हंसों का एक झुंड रहता था। वे सुरक्षित महसूस करते थे। उनमें से एक हंस बूढ़ा और बुद्धिमान था। उसने पेड़ के नीचे एक छोटी बैल को देखा। उसने उसके बारे में अन्य पक्षियों को बताया। क्या तुम सब उस बैल को देख रहे हो? उसने पक्षियों से कहा, आओ हम तुम्हें उसे नष्ट कर दे। हम उसे नष्ट क्यों करना चाहिए? हमें उसको नष्ट क्यों करना चाहिए? हंसों ने आश्चर्य से पूछा। यह इतनी छोटी है, यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? ठीक है, तो मेरे दोस्तों, बुद्धिमान बूढ़ा जो पक्षी है वो बोला, वह छोटी बैल बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाएंगी। जैसे जैसे वह पेड़ पर चढ़ेंगी
वह घनी और मजबूत होती जाएंगी। तो उससे क्या होगा, हंसों ने पूछा। एक बेल हमारे क्या नुकसान कर सकती है? ठीक है, क्या होता है कि एक बेल है वो वहां पे ग्रो होती है, तो वो जो पक्षियों का झुंड होता है ना, हंसों का झुंड, वो बोलता है कि ये छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तब वो बूढ़ा कहता है कि अभी तो वो छोटी है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ना, तो वो मजबूत भी होती जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। Don't you see, replied the wise man, with the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. Climb, hunter can come up and kill us all. Well, there's no hurry, the replied. The creeper is very small. It would be pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young. The old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not able to cut it. We will see, we will see, answered the bird, but they did not destroy the creeper. ठीक है, तो क्या होता है, पहले हम उसके हार्डवर्ड देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पीटी। ठीक है, पीटी का मतलब होता है मैटर ऑफ सोरो, यानी कि दुखद। फिर है एडवाइस। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या होगा, सजेस्टेड करना, सलाह दिया। ठीक है, फिर है टेंडर, यानी कि सॉफ्ट, कोमल। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा स्टांजा है वो यहाँ तक रहेगा। तो क्या होता है कि वो बूढ़ा जो पक्षी वो बोलता है कि क्या तुम नहीं देखते हो। ठीक है, बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया, उस बैल के सहारे हो सकता है कि कोई इस पेड़ पर चढ़ जाए, कोई शिकारी ऊपर चढ़कर हमें जान से मार सकता है। ठीक है, अच्छा कोई जल्दी नहीं है, उन्होंने कहा। ठीक है, उन्होंने मतलब कि जो यंग वन थे ना, जो बाकी के बर्ड्स, उसने कहा बैल बहुत छोटी है, इसे अभी नष्ट करना दुखद होगा। ठीक है, अभी वो छोटी, इसके लिए हम उसको नष्ट नहीं करना चाहते। बेल जब बहुत छोटी है तो उसी समय उसको नष्ट कर देना चाहिए। बूढ़ा पक्षी सामने वो बोला, सलाह दी उसको, अभी यह कोमल है और तुम इसे आसानी से काट सकते हो, बाद में यह सख्त हो जाएगी और तब उसे काटना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बूढ़ा आदमी बोलता है। तो सामने यंग वन क्या कहते हैं, दूसरे के बचे हुए, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। पक्षियों ने यह जवाब दिया, लेकिन उन्होंने उस बैल को नष्ट किया नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे का स्टांजा है वो हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. The stronger and stronger it became until it was as stronger as a thick rope. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. So, this is where the wild geese lie. He said to himself, when they came back in evening, I shall catch them. अब क्या होता है कि पहले हम उसके हार्डवर्ड देख लेते हैं। पहला लिखा है वाइंडिंग अप। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब होता है wrapping closely around something, यानी कि लपेटना। फिर है रोप। ठीक है, रोप यानी कि रस्सी। ठीक है, तो यही हार्डवर्ड थे। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है कि वे बुद्धिमान बूढ़े पक्षी की सलाह भूल गए। जो यंग वन थे ना, वो सारे के सारे बुद्धिमान, जो बूढ़ा था हंस, उसकी सलाह वो भूल गए। जैसे जैसे बैल बड़ी होने लगी, वह पेड़ों से लिपटकर उसकी ऊपर और अपना रास्ता बढ़ाती गई। ठीक है, उसकी ऊपर चढ़ गई थी बैल और बहुत ही मजबूत भी हो गई थी। वह मजबूत बनती गई और एक दिन मोटी रस्सी की भांति मजबूत बन गई थी और एकदम बड़ी रस्सी की जैसे मजबूत बन गई थी। एक सुबह को जब हंस भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, तो एक शिकारी उस जंगल में आया। जब हंस बाहर गए शिकार करने के लिए, तो वापस पीछे से शिकारी भी वहां पे आया।
तो यहीं पर हंस रहते थे। उसने अपने आप से कहा, तो शिकारी ने अपने आप से कहा कि हाँ, हंस तो सब लोग यहीं पे रहते हैं, जब वे शाम में लौटेंगे तो मैं उनको पकड़ लूंगा। ठीक है, जब वो शाम को लौटेंगे तो मैं उसको पकड़ लूंगा। ओके, आगे देखते हैं। The hunter climbed up the tree. With the help of the creeper, he got to the top and spread his net, where then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out but could not. Help, help, cried geese. We are catch in the hunter's net. Oh, what shall we do? ठीक है, अब क्या होता है, पहले हम उसके हार्डवर्ड देख लेते हैं। तो हार्डवर्ड में है रिटर्न। रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है कम बैक, वापस लौटना। फिर है ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब ट्रैप का मतलब होता है कैच होना, फंस जाएगा। ठीक है, फंस गए वो। फिर है स्ट्रगल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है ट्राई हार्ड, संघर्ष करना। फिर है गेट आउट। ठीक है, गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर आना, बाहर जाना। इस तरह से देखते हैं आगे क्या होता है। शिकारी बैल के सारे पेड़ पर चढ़ गया, वहां चोटी पर पहुंच गया और अपना जाल वहां फैला दिया। उसने बाद वह नीचे उतर गया और चला गया। शाम में हंस घर पर लौटे। उन्होंने जाल पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह पेड़ों पर बैठे, ठीक है, और उड़ने की कोशिश की तो वो फंस गए। जाल से बाहर आने के लिए उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया, किंतु वह बाहर आ सके नहीं। और लास्ट में हंसों ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। हंस चीख पड़े। ठीक है, हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ, अब हम क्या करेंगे? देखते हैं आगे। Don't make a fuse now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creep, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the birds. We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter came, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us had been thrown down, we must quickly get up and fly away. ठीक है, तो पहले हम उसके हार्डवर्ड चेक कर लेते हैं। पहले के हार्डवर्ड में आता है मेक अ फ्यूज। मेक अ फ्यूज मतलब कि बकवास करना। ठीक है, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिखा है ना प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब क्या होगा? प्रिटेंड मतलब सो फॉल्सली, यानी कि झूठा दिखावा करना, नाटक करना, ढोंग करना। ठीक है, फिर है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब क्या होगा? कलेक्ट मतलब होगा गैदर, इकट्ठा करना। तो क्या होता है इसमें? अब बकवास मत करो, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा। बहुत पहले मैंने तुम लोगों से बैल नष्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने उसे नष्ट नहीं किया। अब देखो क्या हो गया। कल सुबह शिकारी वापस आ गया और हम सभी को मार डालेगा। हम लोग मूर्ख थे। पक्षी रो पड़े। ठीक है, हम लोग मूर्ख थे। हाँ, पक्षी ऐसा बोल के रो पड़े। हमें दुख है कि
हमने आपकी बातें सुनी नहीं, कृपया हमें बताइए कि हम क्या करें। तो ध्यान से सुनो, बुद्धिमान पक्षी ने कहा। जैसे ही शिकारी आया, तुम सब मृत होने का दिखावा करना, ढोंग करना, बिल्कुल अचेत लेट पड़ना। शिकारी मृत पक्षियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह हमें नीचे धरती पर फेंक देगा। तब उससे लिए नीचे उतरना आसान, मृत पक्षियों को इकट्ठा करना और उन्हें घर ले जाना आसान होगा। जब हम में से अंतिम को नीचे फेंक दिया जाएगा, तब हमें सभी जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, जल्दी से उठेंगे और उड़ जाएंगे। ठीक है, In the morning, Hunter came to the tree and climbed up. He took at the geese in the net. They are all dead, he muttered himself. He threw them out of the net one by one. The bird lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up and flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. ठीक है, चलो देखते हैं, पहले हार्डवर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मटर। मटर का मतलब होता है स्पॉक इन लो वॉइस। ठीक है, बुदबुदाया। ठीक है, यानी कि धीमे आवाज से बोलना। फिर है फ्लैप्ड। ठीक है, क्या है फ्लैप्ड, यानी कि मूव अप एंड डाउन विथ अ शार्प साउंड, फड़फड़ाना। फिर है वॉच्ड। वॉच्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है ना वॉच, यानी कि शो, देखना। तो क्या होता है कि सुबह में शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ा। उसने जाल में फंसे हंसों पर नजर डाली। यह तो सभी मरे हुए हैं, वह बुदबुदाया। उसने एक एक करके उन्हें जाल में से बाहर फेंक दिया। पक्षी धरती पर तब तक मृत पड़े रहे जब तक उसमें से सभी को, अंतिम हंस को भी फेंक है वो नहीं दिया गया तब तक। ठीक है, फिर अचानक वे सभी उड़ गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। शिकारी यह देखकर हैरान हो गया। ठीक है, और ये सब है शिकारी पेड़ों की जो चोटी थी ना, उसमें से देखकर सोच रहा था। ठीक है, यहाँ की जो पेड़ों की चोटी है वो वहां पे बैठे हुए, बाकी के जो हंस है वो उड़ रहे हैं। चलो देखते हैं न्यू वर्ड, वो तो मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। लेट्स रीड। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड द गीस लाइव, गीस कहाँ पे रहते थे? तो आंसर मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, द गीस लाइव इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री। ठीक है, ये आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। फिर क्वेश्चन 2, व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर? ठीक है, जो वृद्ध पक्षी ने अन्य पक्षियों को बैल नष्ट करने की सलाह क्यों दी थी? The old bird advised the other bird to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up tree and kill all of them. ठीक है, क्योंकि हंटर है वो कभी भी वहां पे चढ़ेगा और उसको सबको मार डालेगा। तीसरा देखते हैं, Why did the geese cry help help? geese है वो बचाओ बचाओ ऐसा क्यों चिल्ला रहे थे? The geese cried for help because they were trapped in the hunter's net. क्योंकि वो सब लोग हंटर्स नेट की जो नेट है वो वहां पे फंस गए थे। फोर्थ वन, What did the hunter do when he thought that the geese were dead? ठीक है, जब शिकारियों को पता चला कि सभी हंस मरे हुए हैं तो उसने क्या किया? He threw them out of the net one by one. उन लोगों ने नेट, जो शिकारी है उसने क्या किया कि सबको वन बाय वन नीचे फेंक दिया। फिर फिफ्थ वन, Why did the geese pretend to be dead? ग्रीस जो भी हंस है वो मरे होने का दिखावा क्यों कर रहे थे? The geese pretended to be dead so that the hunter would leave them safely. क्योंकि हंटर है वो उसको सेफली वहां पे छोड़ दे। नंबर 6 में देखते हैं, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट when you got into trouble because you did not do your work on time.
ठीक है, आपको एक इंसिडेंट लिखना है, एक एक्सीडेंट लिखना है, किसके बारे में लिखना है, तो जब आप मुसीबत में हो, ठीक है, और आपका कोई काम है वो सही समय पे कंप्लीट नहीं होता है, तो वो आपके लिखना है। तो मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है, कि आई हैड टू पार्टिसिपेट इन अ क्विज कॉन्टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द चिल्ड्रंस डे। ठीक है, फिर एज देयर वॉज वन वीक टू कम टू द स्पेशल डे आई गॉट रिलैक्स्ड एंड didn't touch any of the reference book. My mother kept on telling me to consult a few books for the contents, but I didn't pay any attention to her advice. I had full confidence in myself. I thought that the day before the contents would be enough for the preparation. When that day came, I got several headaches. I could not go through any book. Although I participated in the contents, I didn't nothing. I felt as mad of myself. ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्कूल में जो चिल्ड्रंस डे के ऊपर कंपटीशन रखा जाता है ना, तो वहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया होता है, फिर क्या होता है कि आपकी मदर ने भी बोला होता है कुछ रेफरेंस बुकें पढ़ लो, लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं, अगले दिन मैं पढ़ लूंगा, ठीक है, क्विज कॉन्टेस्ट से अगले दिन पहले। तो जब अगला दिन आता है तब क्या होता है कि आपको सर में दर्द होता है और आप कुछ पढ़ नहीं पाते हो, और आपका परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होता नहीं। अब देखते हैं ट्रू फॉल्स। नंबर 1, द ट्री वॉज हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ द पैरोट। ठीक है, ट्री है वो पैरोट का हाउस था, रॉन्ग, क्योंकि वो घिसिस का हाउस था। दूसरा है द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, वाइल्ड ओल्ड मैन है वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, तो ट्रू, वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तीसरा है हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ द लेडर। हंटर है वो लेडर की मदद से ट्री के ऊपर चढ़ गया था, तो फॉल्स है। फिर है व्हेन कैच इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगेन टू विप। ठीक है, जब क्या होता है कि नेट में कैच आ जाते हैं तो फुलिश बर्ड है वो पछताते हैं। ठीक है, विप होते हैं, तो हाँ सही है। फिफ्थ वन, वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप। बूढ़ा आदमी है वो, जो बूढ़ा हंस है वो सब हंसों की बाहर निकलने में मदद करता है, तो वो सही है। फिर लिसन, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए। ठीक है, आपको अनुच्छेद दिया गया है वो आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। ठीक है, और उसके नीचे के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको बताना है। फिर यहाँ पे वर्किंग इन पेयर्स में दिया गया है। वर्किंग इन पेयर्स में क्या दिया गया है, चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आपको एक डायलॉग दिया गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि अमित, अमित आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अनु कहती है कि मैं शाम को टीवी देख रही थी, तो अनु बोलती, अमित कहता है उसके आंसर में व्हेन डू यू वॉच टीवी, कब टीवी देख रही थी, तो अमित कहता है व्हाट डू यू प्ले। ठीक है, तुम कब खेलती हो, तो अनु कहती है आई कलेक्ट स्टैम्प। ठीक है, तो अमित पूछता है वापस व्हाट डू यू कलेक्ट। ठीक है, अनु आई प्ले इन द ग्राउंड। अमित वेयर डू यू प्ले। अनु ऑन संडे आई गो शॉपिंग। अमित व्हाट डू यू डू ऑन संडे और व्हेन डू यू गो शॉपिंग। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। देखते हैं आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय सेल्फ। आपको ये सारे के सारे आंसर है वो खुद से ही लिखना है। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, आपको अपना नाम लिखना है। फिर व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। ठीक है, आई स्पीक हिंदी, इंग्लिश। आई एम, और हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, तो आई एम 10 ईयर ओल्ड। विच इज योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, मेरा तो है माई फेवरेट फूड इज करी एंड चावल। ठीक है, दाल और भात। फिर है वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप यस्टरडे कहाँ पे गए थे, यस्टरडे आई वेंट टू म्यूजियम, मैं म्यूजियम पे गया था। फिर है विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन सी कंट्री से हो, तो आई बिलोंग टू इंडिया।
उसके बाद व्हेन डू यू गो टू स्लीप, आप कब सोते हो, तो आई गो टू स्लीप एट 10 PM। ठीक है। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क टू गेट स्ट्रांग, मैं दूध स्ट्रांग बनने के लिए पीता हूं। चलो आगे देखते हैं थर्ड वाला। इन अ ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ वेयर कैच इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, आपको ग्रुप में डिस्कस करना है कि आप नीचे में से जो फॉलोइंग सिचुएशन में उसमें फंस जाए तो आप क्या करते हो। ठीक है, पहला लिखा है योर फ्रेंड फॉल इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट, आपका फ्रेंड है वो फील्ड पे गिर जाए और वो उसको लग जाए, ठीक है, वो घायल हो जाए। फिर यू आर ट्रैप इन फायर, जब आप आग में फंस जाओ तब आप क्या करते हो। फिर यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, जब आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो तब आप क्या करते हो। अब देखते हैं लेट्स राइट। ठीक है, लेट्स राइट में आपको क्या करना है, द वर्ड इन द कॉलम्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन अ स्टोरी, नेम देम इन अ ब्लैंक, प्रोवाइड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द वर्ड गिवन इन द क्लाउड। आपको यहाँ पे अपना एक सेंटेंस भी बनाना है, जैसे कि वाइस। ठीक है, तो वाइस कौन था हमारी स्टोरी में, वाइस था बर्ड। ठीक है, कौन था, वाइस बर्ड। ठीक है, फिर केयरलेस, केयरलेस कौन थे, तो गीसीस थे, वो सब लोग क्या थे, केयरलेस थे। फिर है थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग कौन था, तो क्रीपर थी। ठीक है, पतली और मजबूत क्रीपर। फिर है फुलिश, फुलिश कौन था, तो हंटर था। ठीक है, वो बेवकूफ बन गया था ना। फिर टॉल है, तो टॉल कौन सा है, ट्री है, ट्री, टी आर डबल ई, ट्री। हियर आर सम आंसर अबाउट द पिक्चर गिवन पिक्चर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक आंट है उसका पिक्चर दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर दिए गए तो उसका क्वेश्चन बनाना है। द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक। ठीक है, आंट का कलर है वो ब्लैक है, तो हम क्या पूछते हैं सवाल कि आंट का कलर है कैसा है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट, आंट का कलर क्या था। दूसरा, इट लाइव ऑन लैंड, वो जमीन पे रहती है, तो हम क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना पूछते हैं ना कि आंट कहाँ पे रहती है, वेयर डज इट लाइव, वो कहाँ पे रहती है। तीसरा, इट हैज टू लॉन्ग एंटेना, उसके पास दो एंटेना, तो हम ये पूछते हैं ना कि उसके कितने एंटेना थे, तो हाउ मेनी एंटेनास डज इट हैव। उसके बाद द क्रावल्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, वो कैसे चलती है, तो वो ग्राउंड के ऊपर चलती है, यानी कि हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में किस तरह से चलती है। फिर इट्स इट इट्स शुगर, वो शुगर खाती है, शर्करा खाती है, तो क्या आएगा, व्हाट डज इट, आंट क्या खाती है। आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, आपको जो स्टोरी है ना, जो स्टोरी की लाइन उसी में से आपको ये फिल करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि दूसरी ब्लैंक्स में आएगा टू, तीसरी ब्लैंक्स में आएगा, एक मिनट, हाँ हाँ, पहली ब्लैंक्स में तो आपको लिखा हुआ है, फिर दूसरी ब्लैंक्स में आएगा एट, तीसरी ब्लैंक्स में आएगा टू, चौथी ब्लैंक्स है ना उसमें आएगा इन टू। ये सब आपको लाइन यूनिट के अंदर से मिल जाएंगी। फिफ्थ वन, ठीक है, फिफ्थ वन में क्या आएगा, फिफ्थ वन में आएगा फिफ्थ। ठीक है, यहां पे हमने लिखा ही था इनटू सिक्स, सिक्स में आएगा वापस इनटू सेवन, सेवन में आएगा सिर्फ टू, एट, एट में आएगा इन, और नाइन, नाइन में आएगा ओवर। ओके, चलो आगे देखते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से उपयुक्त शब्दों को चुनकर उसको पूरा करना है। तो कैसे हम कंप्लीट करेंगे,
तो पहले बॉक्स में आएगा, पहली ब्लैंक्स में आएगा, क्या आएगा? अलोंग। फिर दूसरे में आएगा अक्रॉस, तीसरे में टू, फोर्थ वन में आएगा आफ्टर, फिफ्थ वन में आएगा विथ, सिक्स वन में आएगा नेक्स्ट टू, सेवन वन में इनटू, एट वन में फ्रॉम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्स ब्लैंक सी दी गई है और बाकी जो बचा है वो 9-1 में, यानी कि जो अराउंड है वो 9-1 में आएगा। आगे देखते हैं, fill in the blanks given below with the question word। for example where do you live, हमने पहले दिखा था ना आंट कहाँ पे रह रही है, तो उस तरह से आपको वापस क्वेश्चन बनाना है। तो पहले में आएगा what do you play, आप क्या खेलते हो। दूसरे में आएगा when do you get up, आप कब उठते हो। तीसरे में आएगा what do you have for breakfast, आप ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो। फोर्थ वन में आएगा when do you go to school, आप स्कूल कब जाते हो। फिफ्थ वन में आएगा what do you like best in the school game, आर्ट एंड और म्यूजिक, आप स्कूल गेम में क्या पसंद है, गेम्स आर्ट या म्यूजिक। फिर उसके बाद में आएगा when is your birthday, आपका बर्थडे कब है। और लास्ट वन में आएगा what do you want to your birthday, आपके बर्थडे के दिन आपको क्या पसंद है। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, who said this, तो पहले में आपको लिखना है the geese to the old wise bird। ठीक है, ये पहला है और ये हमारा दूसरा है। तो पहले में लिखना है यहाँ पे द गीस। ठीक है, क्या लिखना है, द गीस। फिर लिखना है टू द ओल्ड वाइज बर्ड। ओके, और वो क्यों कहा गया था वो भी लिखना है, कब कहा गया था। व्हेन द ओल्ड वाइज बर्ड टोल्ड देम टू डिस्ट्रॉय द न्यूली ग्रो क्रीपर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लिखना है नंबर 2 में, तो पहले में हमें लिखना है द हंगर, फिर लिखना है टू हिमसेल्फ, और लास्ट में लिखना है व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आपको ये सारे आंसर पीडीएफ में मिल जाएंगे। फन टाइम आप एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह से। ठीक है, उसमें कुछ करना जैसा नहीं है, क्योंकि वो एक्टिविटी आपको ही करनी है। लुक एट दिस प्रोवर्ब, अ स्ट्रीट इन टाइम सेव 9। तो अभी हम जो एक्टिविटीज है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फन टाइम के जो 3 क्वेश्चन है ना, वो आपको ही अच्छी तरह से पढ़ के करने हैं। ठीक है, एक में आपको डिस्कशन करना है, ठीक है, दूसरे में आपको थिंक करना है, और तीसरे उसमें क्या करना है, वर्ड गेम है। ठीक है, और कुछ है नहीं, आपका यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।